नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी चीज पर बात करने वाले हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव यानी एचडीडी। हाँ बिल्कुल। हमारे पास स्काईनेट लिनक्स ट्रेनिंग सेंटर के कुछ नोट्स हैं और उन्हीं के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये एचडीडी है क्या और कंप्यूटर में इसका रोल क्या है। सही। ये जानना बहुत अहम है क्योंकि यही वो तकनीक है जो हमारा सारा डिजिटल डेटा संभालती है लंबे समय के लिए। वो तकनीक जिसके कारण कंप्यूटर बंद भी कर दो तो भी सब याद रहता है। चलिए देखते हैं इसे। हाँ, देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। तो नोट्स शुरू करते हैं परिभाषा से। एचडीडी मतलब एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज डिवाइस, यानी आपका ओएस, सॉफ्टवेयर, आपकी सारी फाइलें, गाने, वीडियोस, सब कुछ इसमें सेव रहता है, कंप्यूटर बंद होने के बाद भी। और ये होता कैसे है? इसके अंदर ना मैग्नेटिक डिस्क्स होती हैं, गोल गोल, जिन्हें प्लैटर्स कहते हैं, और एक रीड राइट हेड होता है। अच्छा, ये प्लैटर्स बहुत तेजी से घूमते हैं और हेड उन पर डेटा क्या कहते हैं स्टोर करता है या फिर पढ़ता है। अच्छा, तो ये घूमता है मतलब। हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है जो नोट्स में भी हाईलाइट की गई है। ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, इसमें मूविंग पार्ट्स है। यही बात इसे एसएसडी वगैरह से अलग करती है ना? बिल्कुल। एसएसडी में कोई घूमने वाला पुर्जा नहीं होता। नोट्स में इसकी कुछ खास बातें बताई गई हैं। एक तो ये नॉन वोलेटाइल है। हाँ, मतलब पावर कट जाए तो भी डेटा सेफ रहता है जब तक हम खुद डिलीट ना करें। सही। दूसरा, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा, टेराबाइट्स में आजकल। बहुत ज्यादा। टीवीज में मिलना तो अब आम बात हो गई है। और तीसरा, वही मैकेनिकल वाली बात। हाँ, और इसी मैकेनिकल नेचर की वजह से ये रैम या एसएसडी जितनी तेज नहीं होती, स्पीड थोड़ी कम रहती है। तो ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। बिल्कुल। नोट्स यही बताते हैं, आपको कीमत कम देनी पड़ती है प्रति जीबी और स्टोरेज बहुत सारा मिलता है, पर स्पीड थोड़ी कम। यही वो बैलेंस है जिसने सालों तक एचडीडी को स्टोरेज किंग बनाए रखा। तो फिर सवाल यह है, आजकल भी हम इसे इस्तेमाल क्यों करते हैं जबकि एसएसडी आ गई है? हाँ, अच्छा सवाल है। नोट्स में इसके कुछ कारण दिए हैं। पहला तो वही परमानेंट स्टोरेज, रैम की तरह नहीं जो पावर जाती सब भूल जाए। और दूसरा जो शायद सबसे बड़ा कारण है वो है कीमत, कॉस्ट। अच्छा। एसएसडी महंगी होती है, खासकर बड़ी कैपेसिटी वाली। एचडीडी आज भी पर जीबी कॉस्ट में बहुत सस्ती पड़ती है। हाँ, ये तो है। तो जहां बहुत सारा डेटा रखना हो जैसे फिल्में, गाने या बैकअप्स, वहां एचडीडी का कोई मुकाबला नहीं कीमत के मामले में। इसीलिए शायद डेटा सेंटर्स वगैरह में अभी यूज होती है। बिल्कुल, और बजट पीसी में भी। तीसरा कारण है हाई कैपेसिटी। हाँ, बड़ी बड़ी फाइल्स जैसे मूवीज या गेम्स के इंस्टॉलर। या फिर जैसे नोट्स में लिखा है, लाइनक्स यूजर्स के लिए लिखा है, RHL इंस्टॉलेशन या वर्चुअल मशीन की इमेजेस, ये काफी बड़ी होती हैं। हाँ, वीएम इमेज तो कई जीबी की होती हैं, लैब प्रैक्टिस के लिए। तो उनको रखने के लिए एचडीडी बढ़िया है। और चौथा पॉइंट है बूट और सॉफ्टवेयर स्टोरेज। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इसी पर रहता है। हाँ, ओएस और दूसरे जरूरी सॉफ्टवेयर्स, तभी तो कंप्यूटर स्टार्ट होता है, बूट होता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें, नई टेक्नोलॉजी आने के बाद भी एचडीडी एकदम से गायब नहीं हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अभी भी इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है, खासकर जहां स्टोरेज की जरूरत बहुत ज्यादा हो और स्पीड ठीक ठाक भी चल जाए। ये टेक्नोलॉजी अभी भी रेलेवेंट है। नोट्स में कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण भी हैं। जैसे हम कोई वर्ड फाइल सेव करते हैं, तो वो असल में एचडीडी पर लिखी जाती है ताकि बाद में खोल सकें, रीस्टार्ट के बाद भी। सही, ये परमानेंट स्टोरेज का सीधा उदाहरण है। और वो लाइनक्स वाला उदाहरण, RHEL या VM इमेज वाला, हाँ, वो दिखाता है कि सीखने वालों के लिए ये कितनी उपयोगी है। भारी भरकम फाइलें सस्ते में स्टोर हो जाती हैं, प्रैक्टिस लैब बनाना आसान हो जाता है। तो कुल मिलाकर क्या समझें? एचडीडी मतलब एक भरोसेमंद हाई कैपेसिटी स्टोरेज जो दशकों से चल रहा है। हाँ, और काफी किफायती भी। इसने हमारे डिजिटल जीवन को संभव बनाया है एक तरह से। सही कहा। और ये सोचना भी बड़ा मजेदार है कि कैसे ये घूमती हुई डिस्क इतना कुछ संभाल लेती हैं। हाँ। और यहीं से एक सवाल भी उठता है भविष्य के लिए, डेटा स्टोरेज आगे कैसे बदलेगा? अच्छा पॉइंट है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं स्पीड, कैपेसिटी, कॉस्ट और ड्यूरेबिलिटी, मतलब टिकाऊपन के बीच एक बेहतर बैलेंस बनाने की। हाँ। तो आगे ये बैलेंस किस तरफ झुकेगा? क्या नई टेक्नोलॉजीज आएंगी? ये देखना दिलचस्प होगा।